हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं ग्रेविटेशन का लास्ट लेक्चर लेकर आया हूँ जहाँ पे हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल और रिलेटिव डेंसिटी के बारे में समझेंगे। तो ये क्या था आर्किमिडीज प्रिंसिपल, इनको क्या हुए जब ये एक बार बात तब जो हमारे बाथरूम जो जहाँ भी रहता है, तो क्या होता है वो जब नहाने जाता है तो देखता है कि जैसे उन्होंने एक बात टब में एंटर मारा तो वहाँ से पानी जो है क्या है, जो वाटर है वो डिस्प्लेस होना स्टार्ट हो गया। ठीक है। तो इन्होंने इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया और यहाँ पे उन्होंने एक प्रिंसिपल दिया और उसको हम लोग बोलते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है। तो उस प्रिंसिपल को हम लोग समझने से पहले जो पीछे हम लोगों ने पढ़ा, अब तक जो पढ़ा है उसको एक बार हम लोग रिकॉल करते हैं। होता क्या था कि वहाँ पे जब हम लोग किसी चीज़ को पानी में डुबाने की कोशिश करते हैं, जब किसी चीज़ को पानी में डुबाने, जी सपोज करो कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है। इसको हम लोग पानी में डुबाने के लिए कोशिश करेंगे तो क्या होगा कि जो ऑब्जेक्ट का वेट है वो क्या करेगा, एक फोर्स लगेगा, ये जो है फोर्स लगेगा। और नीचे से भी एक फोर्स लगता है जिसको हम लोग बॉइंट फोर्स बोलते हैं। दोनों फोर्स लगता है आपस में। अब इस केस में क्या होता है कि जब हम लोग डुबाने की कोशिश करते हैं, या तो वो सिंक होगा या तो डूब जाएगा या फिर वो फ्लोट होगा या तो तैरेगा। ठीक है। अब सिंक कब होगा और वो मतलब डूब कब जाएगा और वो तैरेगा कब, वो डिपेंड करता है हमारे जो बॉइंट फोर्स है और जो वेट के द्वारा जो फोर्स अप्लाइड हो रहा है उन पे डिपेंड कर रहा है। अब उसको समझते हैं। सपोज करो कि जो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट में वेट है और ये फोर्स लगा रहा है। ठीक है। वो ज़्यादा है, वो ज़्यादा है। और जो वाटर के द्वारा जो बॉइंट फोर्स लगाया जा रहा है वो क्या है, लेस है। ठीक है। और ये मोर है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ऑब्जेक्ट जो फोर्स लगा रहा है, यहाँ पे देखो ये जो अगर ज़्यादा है, ये अगर ज़्यादा रहा ऑब्जेक्ट के द्वारा और वाटर के द्वारा फोर्स जो कम लग रहा है बॉइंट फोर्स, तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट सिंक कर जाएगा और वो डूब जाएगा, अंदर नीचे डूब जाएगा। फ्लोट कब करेगा, फ्लोट तब होगा जब ऑब्जेक्ट का जो वेट है मतलब जो फोर्स लगा रहा है वो कम है और जो बॉइंट फोर्स है वो क्या है, वो ज़्यादा है। तो क्या होगा, इस केस में ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा। ठीक है। ये बातें हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और समझ चुके हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि फोर्स एक्सर्ट बाय द बॉडी डिपेंड्स ऑन द वेट ऑफ द बॉडी। मतलब क्या हुआ कि जब वो जो फोर्स लगा रहा था जो कि टब में था, जहाँ भी था ये ऑब्जेक्ट के द्वारा, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वेट पे डिपेंड कर रहा है। जितना वेट, जितना ज़्यादा वेट उतना ज़्यादा फोर्स लगाएगा। ठीक है। तो वहीं पे हम लोग एक चीज़ यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, व्हेन द बॉडी इज आल्सो, वेट ऑफ द बॉडी इज आल्सो डिपेंडेंट ऑन द वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस बाय द बॉडी। मतलब क्या हुआ कि जैसे कि सपोज करो ये कोई टब है, ठीक है, वो कोई पॉट है, बर्तन है, जो भी मान लो। ठीक है। तो यहाँ पे क्या करो कि ऑब्जेक्ट का जो वेट होगा ना, वो वो जो है क्या है, वो डिपेंडेंट होगा कितना वाटर वो डिस्प्लेस कर रहा है इसके अंदर से। ठीक है। मतलब होता है कि एक लिमिट तक ही डिस्प्लेस होता है, कितना होता है, जितना उसका वेट होता है उतना ही वाटर डिस्प्लेस होगा। तो वही चीज़ बोल रहा है ये। ठीक है। तो इसको एग्जाम्पल के समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। सपोज करो कि यहाँ पे सपोज करो कोई बुक का स्लॉट है, कहीं पे रखा हुआ बहुत सारा बुक। अब एक हमें बुक रखना है तो हम क्या करेंगे, बुक को इधर से इधर खिसकाएंगे और जगह बनाएंगे। ठीक है। वही चीज़ होता है वाटर वाली केस में। अब हम यहाँ पे कोई नया चीज़ एंटर मारेंगे तो वाटर क्या होगा, वो डिस्प्लेस होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। जैसे कि आप सपोज करो कि ट्रेन के सीट पे बैठे हो, बहुत सारे 4-5 लोग बैठे हैं सीट पे। अब क्या होगा, कोई एक नया बंदा आ गया, खड़ा हो गया। अब क्या होगा, वो बोलेंगे थोड़ा सा एडजस्ट करो। ठीक है। तो एडजस्ट करके मतलब जगह बनाएगा, फिर वो बैठ जाएगा। तो वही चीज़ मैं बात कर रहा हूँ कि जो वेट है, वेट किस पे डिपेंड कर रहा है, जितना वाटर, जितना ज़्यादा वेट होगा उतना ज़्यादा वाटर डिस्प्लेस होगा। ठीक है, उस टब से। तो यहाँ पे आर्किमिडीज ने क्या प्रिंसिपल दिया, वेन एवर एनी ऑब्जेक्ट इज फुल्ली और पार्शियली इमर्ज इन लिक्विड, देन
in that condition the buoyant force provided by the liquid on the object is equal to weight of the liquid displaced by the body। मतलब ये हुआ, वही बात बोला, देखो ना कि कहीं वाटर है और हमने कोई ऑब्जेक्ट को इसमें डाला। अब इस ऑब्जेक्ट का जितना ज़्यादा वेट होगा उतना ही वाटर इससे डिस्प्लेस होगा, वही बात बोला है। तो ये तो बचपन में आपने कहानी पढ़ा ही होगा, वो क्या था, कौवा वाली कहानी। पानी पीना होता है और यहाँ पे कौवा बैठ जाता है, अब देखता है कि अच्छा यहाँ तो इसका चोंच नहीं आ रहा है, तो वो क्या करता है, कंकड़ डालना स्टार्ट कर देता है, तो वाटर क्या होगा, धीरे धीरे ऊपर आना, डिस्प्लेस होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ हो रहा है। मतलब ये कि अगर मतलब कि जो अगर कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को अगर हम पानी में इमर्ज किए तो उतना ही वाटर डिस्प्लेस होगा जितना उसका वेट होगा। यही है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, और कुछ भी इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न आते हैं, इस प्रश्न को देखते हैं। क्या होता है कि जब बड़े बड़े जो ओशन समुद्र वगैरह में जो शिप चलता है, तो वो है क्या, वो वाटर के ऊपर मतलब आराम से फ्लोट करता है, अच्छे से वो फ्लोट करता है। और वहीं पे अगर हम एक पत्थर अगर स्टोन वगैरह फेंकते हैं तो वो क्या होता है, सिंक कर जाता है, डूब जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि जब हमारा जो ये जो शिप है, ये जो फोर्स लगा रहा है वो क्या है, कम लगा रहा है, और बाइंड फोर्स जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, और यहाँ पे भी वही हो रहा है। लेकिन इसको और अच्छे से समझने के लिए हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव डेंसिटी, तो वहाँ से और हमें ज़्यादा क्लियर होगा। तो हम लोग देखते हैं कि रिलेटिव डेंसिटी होता क्या है। तो रिलेटिव डेंसिटी को समझने से पहले हम लोग क्या करते हैं, एक बार डेंसिटी को समझने की कोशिश करते हैं। डेंसिटी होता क्या है? डेंसिटी क्या होता है कि मास अपॉन वॉल्यूम इसका फॉर्मूला है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मतलब ये हुआ कि सपोज करो कि एक शहर है, ये कोई शहर है, ठीक है, कोई शहर है। अब वहाँ पे पॉपुलेशन कम है, मतलब सपोज करो उस शहर में 100-200 लोग हैं, बस 200 लोग हैं। और एक दूसरा शहर है, वहाँ पे लगभग 2000 लोग हैं। तो आप किसका बोलोगे कि डेंसिटी उतना ही एरिया में मतलब कि शहर का जो भी एरिया है दोनों शहर का इक्वल है। अब उसमें 2000 है, इसमें 100 है, तो क्या बोलोगे किसका डेंसिटी ज़्यादा है? जाहिर सी बात है जिसमें ज़्यादा लोग हैं, जिसमें 2000 लोग हैं उस शहर का डेंसिटी ज़्यादा है। मतलब ये हुआ एक पार्टिकुलर वॉल्यूम में कितना ज़्यादा मास है, मतलब कितना ज़्यादा मैटर है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, दो केस ले रहा हूँ। सपोज करो कि यहाँ पे एक कोई क्या बोलते हैं, वॉल्यूम ले रखा हूँ और वहाँ पे वाटर रखा हूँ। अब इसमें वाटर कम है तो इसमें मैटर कितना हो, मतलब मास क्या है, कम है, मैटर भी कम। मास क्या होता है, टोटल मैटर कंटेंट इन द बॉडी। अब इसमें डेंसिटी इसमें डेंसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डेंस कम है। मतलब बोलते हैं ना हम लोग यहाँ पे कुछ चीज़ों का डेंस कम है, यहाँ पॉपुलेशन डेंस कम है, तो बोलते हैं ना। तो मतलब मतलब एरिया इक्वल है, लेकिन वहाँ पे चीज़ें जो मास है, जो मैटर है वो कम है, तो मतलब उसमें लेस डेंसिटी। अब यहाँ पे सपोज करो कि उतना ही एरिया है, अब यहाँ पे चीज़ें हमने फुल कर दिया, देखो वाटर हमने फुल कर दिया, तो इसका मतलब क्या, मैटर क्या हो गया, ज़्यादा है, और इसका डेंसिटी भी क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो डेंसिटी अवश्य भी आप लोग मैथ में पढ़े ही होंगे, ज़्यादा इसमें बोलने की ज़रूरत है नहीं। तो फिर भी आप लोगों ने समझा कि डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी मतलब लेस डेंसिटी, मतलब एक पार्टिकुलर वॉल्यूम में कम उसमें लेस मास है, और उसी ज़्यादा डेंसिटी मतलब एक पार्टिकुलर वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा मास मतलब भरा पड़ा है, तो मतलब ज़्यादा डेंसिटी उसका। ठीक है, तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, इसको समझते हैं। पहले यहाँ पे देखते हैं क्या जो हमने फिगर देखा उससे कैलकुलेशन क्या निकल के आता है। तो यहाँ पे है कि द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ मैटर प्लेस इन पर्टिकुलर वॉल्यूम। मतलब क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है कि अमाउंट ऑफ मैटर ए पार्टिकुलर वॉल्यूम में कितना अमाउंट ऑफ मैटर है। ठीक है, लेकिन रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है,
रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है कि कंपैरिजन बिटवीन डेंसिटी ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिलेटिव। मतलब ये कि सपोज करो कि हमने पानी का डेंसिटी है, ये वाटर का डेंसिटी है, और ये कोई ऑब्जेक्ट है, स्टोन है, कुछ है, उसका डेंसिटी है। तो इन दोनों के डेंसिटी को जो कंपैरिजन करते हैं हम लोग, कंपैरिजन करते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं। मतलब ये कि रिलेटिव डेंसिटी मतलब हुआ कि एक ऑब्जेक्ट का डेंसिटी, एक सब्सटेंस का डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर, मतलब यहाँ पे मैं क्या, रिलेटिव डेंसिटी मतलब हुआ कि एक ऑब्जेक्ट का जो डेंसिटी है दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में कितना है, उसी को बोलते हैं हम लोग रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी का हमारा फॉर्मूला क्या है उसको देखते हैं। रिलेटिव डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। जो सपोज को जो सिप है उसका डेंसिटी और वाटर का डेंसिटी, उसी को बोलते हैं हम लोग रिलेटिव डेंसिटी। मतलब ये हुआ कि डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। अब इसका यूनिट होगा क्या, रिलेटिव डेंसिटी का यूनिट होगा क्या, देखो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी का जो यूनिट होता है केजी पर मीटर क्यूब, और वाटर का भी क्या हो जाएगा केजी पर, दोनों आपस में कैंसिल आउट, मतलब नो यूनिट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी, मतलब रिलेटिव डेंसिटी का कोई भी यूनिट नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग फिर से चलते हैं वो वाली कंडीशन में, वो सिंक वाली और फ्लोट वाली कंडीशन में। यहाँ पे देखो कि जो स्टोन है वो क्या होता है, सिंक हो रहा है। ठीक है, तो सिंक मतलब क्या होगा, हमने क्या पढ़ा रिलेटिव डेंसिटी का, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, तो मतलब क्या होगा, अगर कोई भी चीज डूब रहा है तो मतलब क्या होगा कि डूब पानी में अगर सिंक कर रहा है तो उसका जो डेंसिटी है वो ज़्यादा होगा कंपैरिजन टू वाटर। मतलब कोई चीज़ अगर पानी में कब डूबेगा, जब उस ऑब्जेक्ट का जो डूब रहा है डेंसिटी ज़्यादा होगा और वाटर का डेंसिटी क्या होगा, लेस होगा। ठीक है, तभी ऑब्जेक्ट क्या होगा, वो डूब जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रिलेटिव डेंसिटी है वो ग्रेटर देन 1 होगा। कब, जब सिंक के केस में, जब सिंक होगा कोई चीज डूब जाएगा तो रिलेटिव डेंसिटी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 होगा। तो हमने यहाँ पे लिख रखा द बॉडी विल सिंक व्हेन रिलेटिव डेंसिटी इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, अब फ्लोट वाले केस में चलते हैं। जो शिप है वो क्यों फ्लोट कर पा रहा था, क्योंकि जो इसका डेंसिटी है वो कम है एज कंपेयर टू वाटर। ठीक है, तो हमने रिलेटिव डेंसिटी यहाँ पे देखते हैं, रिलेटिव डेंसिटी का क्या फॉर्मूला था, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस है लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर है, तो इसका मतलब ये होगा कि डेंसिटी ऑफ रिलेटिव डेंसिटी है वो लेस देन 1 है इस केस में। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं द बॉडी विल सिंक व्हेन द रिलेटिव डेंसिटी इज लेस देन 1। ठीक है, तो ये था हमारा ग्रेविटेशन जो चैप्टर है उसका लास्ट वीडियो। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। वैसे भी आप लोगों को पहले से पता होगा डेंसिटी क्या होता है। रिलेटिव डेंसिटी का मतलब एक ही हुआ कि हम किसी चीज़ का कंपैरिजन करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट का डेंसिटी को कंपैरिजन करते हैं अनदर ऑब्जेक्ट के डेंसिटी से, उसी को बोलते हैं रिलेटिव। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या हुआ, अगर एक लाइन में समझे तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल वो हुआ कि अगर ऑब्जेक्ट का जितना ज़्यादा वेट है, जितना वेट है उतना ही वाटर क्या होगा, डिस्प्लेस होगा। ये था आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया ये लेसन। मैं कल जो आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा था, आप लोग का बहुत अच्छा रिस्पांस था, काफ़ी दिनों बाद भी अच्छा आप लोग आंसर कर रहे थे। ठीक है, तो हम लोग देखते नेक्स्ट वीक से नया लेसन स्टार्ट करेंगे, न्यू लेसन। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।